student, today we will do next poem, My Hat, in English literature. So firstly read the poem carefully and understand it. So now let's start. Here's my hat. It holds my head, the thoughts I have had and the things I have read. It keeps out the wind, it keeps off the rain. It hugs my hair and warms my brain. There's me below it, the sky above it. It's my lid and I love it. This poem is written by टोनी मिट्टन. देखिए इस पोएम के ये पोइट हैं टोनी मिट्टन. इन्होंने ये पोएम लिखी है. सो आई एम एक्सप्लेनिंग द पोएम पैराग्राफ वाइज. नंबर 1 पैराग्राफ. हेयर्स माई हैट, इट होल्ड्स माई हेड. देखिए इन्होंने इसमें हैट की बात करी है कि ये मेरी हैट है. ये पोइट है और ये बता रहा है कि ये मेरी हैट है एंड इट होल्ड्स माई हेड. और ये मेरे हेड को इसने सपोर्ट दे रखा है, होल्ड किया है मेरे हेड को, मेरे सर को. हेड मीन्स सर एंड हैट मीन्स जो सिर पे ये कैप पहना है. द थॉट्स आई हैव हैड, मेरे सर के अंदर, मेरे हेड के अंदर जितनी भी थॉट्स हैं, ठीक है, जितने मेरे विचार हैं, ठीक है, एंड द थिंग्स आई हैव रेड, और जो भी मैं कुछ सीखता हूँ वो सारा मेरा सर के अंदर ही दिमाग होता है, ब्रेन होता है. तो सब कुछ आपके ब्रेन के अंदर आपके थॉट्स होते हैं, अपने आपके आइडियाज़ होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं. तो हेड यहाँ पर क्या काम कर रही है? हेड जो है वो आपके जितने भी थॉट्स हैं, जो भी कुछ आप सीखते हैं, वो सबको होल्ड किया है उसने. हेड ने आपकी सारी चीज़ों को होल्ड किया है. नाउ इन नेक्स्ट पैराग्राफ. इट कीप्स आउट द विंड, इट कीप्स ऑफ द रेन. इट हग्स माई हेयर एंड वार्म्स माई ब्रेन. देखिए इस सेकंड पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि हेड्स की इम्पोर्टेंस. देखिए हेड की इम्पोर्टेंस क्या है कि हेड जो है वो हमें किससे प्रोटेक्ट कर रही है. हेड जो है वो पोइट को किससे प्रोटेक्ट कर रही है? विंड से, हवा से बचा रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, सुरक्षा कर रही है उसकी हवा से. और रेन से, बरसात से. हेड पहना है तो बरसात नहीं लग रही है. रेन से प्रोटेक्ट कर रही है. इट्स हग्स माई हेयर एंड वार्म्स माई ब्रेन, और उसके ब्रेन को एकदम वार्म रख रही है. इट हग्स माई हेयर मीन्स उसके बालों को एकदम होल्ड करके रखा है उसने. जो हैट है उसके सर पर एकदम फिट है, उसके बाल भी कहीं से मूव नहीं कर रहे हैं. एंड वार्म्स माई ब्रेन, और जितनी चीज़ें हैं उसकी थॉट्स हैं या फिर उसके कोई भी आइडियाज़ हैं या फिर वो कुछ भी सीखता है तो उसको उसने होल्ड कर रखा है. एंड वार्म्स माई ब्रेन. नाउ इन थर्ड पैराग्राफ. देयर्स मी बिलो इट, द स्काई अबव इट. इट्स माई लिड एंड आई लव इट. तो इस पैराग्राफ में जो पोइट है ये क्या बता रहा है? देयर्स मी बिलो इट. जो हैट है, हैट की बात कर रहा है कि हैट के नीचे जो है वो उसका सर है. देखिए सर के ऊपर ही तो हैट पहना है. तो देयर्स मी बिलो इट, जो हैट है वो उसके नीचे उसका हेड है. द स्काई अबव इट, और जो स्काई है, आसमान है, वो उसके हेड के ऊपर है. इट्स माई लिड, और हेड जो है वो किसका काम कर रही है? कवर का काम कर रही है. उसके सर को ढका है उसने. अब ये बरसात है या फिर जितनी भी विंड है, हवा चल रही है, या कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, जो आपका बाहरी इन्वायरमेंट है, जितनी भी चीज़ें हैं, धूप है, बरसात है, रेन है, तो वो क्या कर रही है? सारा ऊपर से जो आ रहा है वो उसको बचा रही है हेड. तो हेड जो है वो एक लिड का काम कर रही है, एक कवर का काम कर रही है. और एंड आई लव इट, और मुझे अपनी हेड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं अपनी हेड को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. तो इसमें पोइट ने अपने हेड के बारे में बताया है कि हेड जो है वो कैसे उसके हेड को कवर करती है हेड, और इम्पोर्टेंस बताई है कि इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम विंड एंड रेन, हवा से और बरसात से उसकी हेड जो को बचाती है. और नेक्स्ट पैराग्राफ में उन्होंने बताया है कि जो हेड है वो एक लिड की तरह काम करती है. एक लिड मीन्स एक कवर की तरह काम करती है, जिससे वो उसको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से बचाती है. उसके दिमाग के अंदर जो भी थॉट्स हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखती है. देखिए ब्रेन जो है हमारी बॉडी का बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है. देखिए ब्रेन से ही हम सब कुछ सोचते हैं, कुछ भी थिंकिंग जो है वो ब्रेन से ही करते हैं. तो वो आपकी सर को जो है वो बहुत ही अच्छे से प्रोटेक्ट किया है हैट ने. तो इस पोएम में पोइट ने हैट के बारे में बताया है. तो और हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस. नाउ स्टूडेंट लर्न द समरी एंड ऑल्सो लर्न द पोएम.